हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 काउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी चल रही है। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। हमारे जो टॉपिक्स हैं डाटा रिलेटेड टू कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट की। ये वो फ्यूचर कॉस्ट होती है जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स के बीच डिफ़र करती है, यानी जो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए मैटर करती है वो रेलेवेंट होती है, और जो सेम रहती है या पास में है वो इरेलेवेंट होती है। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग डिसीजंस में यूज़ होता है। पहला डिसीजन, अगर पहले की हम बात करें, टाइप है मेक और बाय। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट या कंपोनेंट इन हाउस प्रोड्यूस करना है या आउटसोर्स यानी बाहर से खरीदना है। रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ वो होती है जो इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग के बीच डिफर करती है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट या एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। थोड़ा सा अब इसको डिटेल में चलते हैं। एक बार आपको सभी का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर डिटेल में करवाता हूँ। ओवरव्यू हम यहीं से कर लेते हैं। चलो, दूसरा डिसीजन टाइप है प्राइसिंग। इसमें प्रोडक्ट के प्राइजेस सेट किए जाते हैं ताकि कॉस्ट कवर हो सके और डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स अचीव हों। रेलेवेंट कॉस्ट में यूजली वेरिएबल कॉस्ट और कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इंक्लूड होती है जो प्राइसिंग डिसीजन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तीसरा डिसीजन है टाइप है प्रोडक्ट मिक्स। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस या प्रमोट करने हैं ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हों। रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ हेल्प करती है ये डिसाइड करने में, यानी रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, स्पेशली जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इनको यही कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब बात करते हैं मेक और बाय डिसीजन की इन डिटेल। ये एक क्रिटिकल डिसीजन है जिसमें मैनेजमेंट कंपेयर करती है इन हाउस प्रोडक्शन के कॉस्ट और आउटसोर्सिंग के कॉस्ट को। ये डिसीजंस कॉस्ट, क्वालिटी और कैपेसिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। ठीक है जी। अगला है प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें अगर हम प्राइसिंग, ये डिसीजन इन्वॉल्व करता है प्रोडक्ट के लिए ऐसा प्राइस सेट करना जो कॉस्ट कवर करे और डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग में रेलेवेंट कॉस्ट का यूज़ होता है ताकि कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल प्राइजेस सेट किए जा सकें। मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ प्राइसिंग में होता है जहां मिनिमम प्राइजेस को वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे सेट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि प्राइस एट लीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे और अगर पॉसिबल हो तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन दे। अब बात करते हैं तीसरे की, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस की। जब बिजनेस के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और रिसोर्सेज जैसे मशीनर्स या लेबर लिमिटेड होते हैं तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स पे फोकस करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो। प्रोडक्ट मिक्स में रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देते हैं, जैसे मशीन आर्स या लेबर आर्स। लिमिटिंग फैक्टर वो रिसोर्स होता है जो स्कार्स है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक्स आती हैं वो है कुछ एडवांस्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले आती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ। ये कॉस्टिंग मेथड है जो प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के कॉस्ट को ट्रैक करता है, मतलब डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और डिस्पोजल तक के सारे कॉस्ट। ये मेथड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है ताकि प्रोडक्ट के टोटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझा जा सके। एप्लीकेशन की बात करें तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव या एरोस्पेस में यूज़ होता है ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी असेस हो की जा सके। ये इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल लंबा होता है और इस मेथड से ये पता चलता है कि प्रोडक्ट पूरे लाइफ में कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। अब बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग की। ये एक मेथड है जिसमें टारगेट कॉस्ट सेट किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट ड्रिवन सेलिंग प्राइस, यानी मार्केट जो प्राइस एक्सेप्ट करती है उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल कर कॉस्ट का टारगेट बनाया जाता है।
ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के शुरू में ही कॉस्ट कंट्रोल के लिए फोकस करता है। अब देखते हैं टारगेट कॉस्टिंग के प्रोसेस के स्टेप्स की। ये स्टेप्स बताते हैं कि कैसे टारगेट कॉस्ट सेट और अचीव किया जाता है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप है मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना। इसमें मार्केट के डिमांड और कंपटीशन के बेसिस पे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। ये प्राइस वो होता है जो कस्टमर्स पे करने को रेडी होते हैं। दूसरा स्टेप है डिज़ायर्ड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना। इसमें मार्केट प्राइस से कंपनी का डिज़ायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज या अमाउंट निकाल लिया जाता है। ये प्रॉफिट बिजनेस के फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग सेट होता है। तीसरा स्टेप है टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना, यानी मार्केट प्राइस से डिज़ायर्ड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो टारगेट कॉस्ट होता है। ये वो मैक्सिमम कॉस्ट है जिसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है ताकि प्रॉफिट गोल अचीव हो। टारगेट कॉस्टिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस, कॉस्ट और डिज़ाइन को डिटरमाइन करते हैं ताकि कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स पे रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर सके। ये मेथड मार्केट, कॉस्ट और डिज़ाइन टीम्स को अलाइन करता है ताकि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल हो। ठीक है जी, होप सो आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है काइजन कॉस्टिंग। उसको समझते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं काइजन कॉस्टिंग की। ये एक मेथड है जो प्रोडक्शन के दौरान कंटिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है थ्रू स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। काइजन का मतलब है छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो रेगुलरली किए जाते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम हो। एप्लीकेशन की बात करें तो काइजन कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉमन है जहाँ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर होता है। ये मेथड प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करता है और कॉस्ट को ग्रेजुअली कम करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जस्ट इन टाइम। अब देखते हैं जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच है जो इन्वेंट्री को मिनिमाइज करती है बाय प्रोड्यूसिंग या परचेजिंग गुड्स सिर्फ जब नीड हो। इससे अननेसेसरी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीआईटी के कॉस्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि ये होल्डिंग कॉस्ट यानी जैसे स्टोरेज, इंश्योरेंस और वेस्ट जैसे ऑब्सोलेट इन्वेंट्री को कम करता है। ये लीन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ को इंश्योर करता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर जीआईटी के चैलेंजेस हैं कि इसके लिए रिलायबल सप्लायर्स और एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए। अगर सप्लायर्स टाइम पे मटेरियल नहीं देते या प्रोडक्शन में डिलेस होते हैं तो जीआईटी फेल हो सकता है। ठीक है जी, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब डिज़ायर्ड कॉस्ट वैल्यू प्राइस ट्राइड फॉर मैन्युफैक्चरर एक प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको समझो। देखो अब बात करते हैं कॉस्ट वैल्यू प्राइस ट्रायड की। ये ट्रायड प्रोडक्शन कॉस्ट, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू और सेलिंग प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे कॉस्ट, वैल्यू और प्राइस को बैलेंस करके बिजनेस प्रॉफिटेबल और कस्टमर फ्रेंडली हो सकता है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये इसमें एक जो करेक्ट आंसर था वो था प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए आइडियल ट्रायड है। ये फॉर्मूला बताता है कि प्राइस और वैल्यू का बैलेंस कैसे होना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों अचीव हो। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। ये ट्रायड कहता है कि प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट होना चाहिए, यानी प्राइस वो होना चाहिए जो कस्टमर प्रोडक्ट के वैल्यू के इक्वल माने और ये प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स हो। ये बैलेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए आइडियल है। मैन्युफैक्चरर्स का एम होता है कि प्राइस को कस्टमर परसीव्ड वैल्यू के इक्वल सेट किया जाए, यानी प्राइस शुड बी इक्वल टू वैल्यू। इससे कस्टमर्स को लगता है कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट उसके वर्थ के बराबर है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करती है। प्राइस को प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, ताकि प्रॉफिट जनरेट हो सके। ये कंडीशन इंश्योर करती है कि बिजनेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहे। ये ट्रायड कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी फेयर प्राइसिंग के थ्रू और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कॉस्ट ओवर करके, कॉस्ट को कवर करके उनको मैक्सिमाइज करता है, जो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं। ये बैलेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। अब आगे चलते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको समझते हैं। अब बात करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की।
ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं, जो यूनिक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। हर जॉब या ऑर्डर के लिए कॉस्ट अलग अलग ट्रैक किए जाते हैं। ठीक है जी, ये सिस्टम सूटेबल है जब हर जॉब या ऑर्डर डिफरेंट होता है और उसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट को इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ता है। ये मेथड कस्टमाइज प्रोडक्शन के लिए आइडियल है क्योंकि ये हर जॉब का एक्यूरेट कॉस्टिंग देता है। अब ये अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक प्रिंट शॉप के रिगार्डिंग। एक प्रिंट शॉप जो वेडिंग इन्विटेशंस में स्पेशलाइज करती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए बेस्ट फिट है क्योंकि हर ऑर्डर यूनिक और कस्टमाइज होता है, इसलिए ये मेथड परफेक्ट है। ये लाइन स्पेसिफिक एप्लीकेशन को हाईलाइट करता है। हर वेडिंग इन्विटेशन ऑर्डर यूनिक और कस्टमाइज होता है जो कपल के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल्स और लेबर चाहिए जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के थ्रू ट्रैक किए जाते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्रिंट शॉप को हर स्पेसिफिक जॉब या ऑर्डर के लिए कॉस्ट असाइन करने देता है, जिससे एक्यूरेट प्राइसिंग और कॉस्ट ट्रैकिंग पॉसिबल होती है। ये मेथड इंश्योर करता है कि हर जॉब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्लियर हो। ठीक है जी, अगर हम कंक्लूड करें कंक्लूजन की अगर बात करें, ये सारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन, जीआईटी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। ये टूल्स बिजनेस एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। इन टेक्निक्स का सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। हर बिजनेस के गोल्स और ऑपरेशंस अलग होते हैं, इसीलिए ये मेथड्स उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते हैं। होप सो आपको जितना करवाए वो अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा अलॉन्ग विद रिवीजन सीरीज जो यूट्यूब पे ही कंडक्ट हो रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।